गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो चलो देखते हैं कि आज के करंट की क्लास में क्या कुछ खास रहेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे कल वाली क्लास का रिवीजन, फिर देखेंगे आज के करंट के क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है कल वाली क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये कि अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें कितने पदक जीते हैं भाई? ये जीते हैं 13। कितने जीते हैं? तो 13 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड है और 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जीते 99। कितने जीते हैं ये? तो जीते 99, 50 गोल्ड, 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कि हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस टैंक कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये किसके साथ की है? ये गूगल टैंक के साथ। किसके साथ की है ये? तो ये गूगल टैंक के साथ। और किसने की है ये साझेदारी? तो ये की आईसीसी ने। ठीक है, किसने की है ये की आईसीसी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री फूमियो इशिबा को कौन सा उपहार दिया है? तो उन्होंने कौन सा उपहार दिया? भाई ये रेमन का कटोरा दिया है और चांदी की चॉपस्टिक गिफ्ट की है। ठीक है, क्या गिफ्ट किया है? तो ये की है रेमन का कटोरा और चांदी की चॉपस्टिक। ये क्या है? ये है मॉनस्टोन रेमन बॉल सेट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कौन सा भारतीय नौसेना शामिल हुआ है? तो कौन सा हुआ भाई? तो ये हुआ है आइनस कदमत। कौन सा हुआ ये? तो ये हुआ है आइनस कदमत। कौन सा हुआ ये? तो ये हुआ आइनस कदमत। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कि हाल ही में भारतीय सरकार ने जनजातीय भाषाओं के लिए कौन सा एआई उपकरण लॉन्च किया है? तो कौन सा एआई उपकरण लॉन्च किया भाई? तो ये आदिवाणी। कौन सा किया ये? तो ये आदिवाणी है जो एआई ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर लॉन्च की है। ठीक है, और ये किसने लॉन्च किया है? तो ये भारतीय सरकार ने लॉन्च की है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये कि हाल ही में ड्रोन निर्माण कंपनी और इंजन टेस्ट सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ भाई? ये हुआ है नोएडा में। कहाँ पे हुआ ये उद्घाटन? तो ये उद्घाटन हुआ है नोएडा में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने अचूक प्रहार अभ्यास कहाँ पूरा किया है? तो ये कहाँ पूरा किया है भाई? तो ये किया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पूरा किया ये? तो ये किया अरुणाचल प्रदेश में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है 1 से लेकर 7 अगस्त तक। कब मनाया जाता है? सॉरी, 1 से लेकर 7 सितंबर तक। कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली कहाँ लागू की गई है? तो कहाँ पे लागू की गई है? ये की गुजरात में। कहाँ पे लागू की गई है? तो ये की गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ तक थे कल वाले क्लास के क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं आज वाली क्लास के क्वेश्चन। तो आज का हमारा करंट का क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट तो ये कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये जो महालेखा नियंत्रक है इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम होता है कि भारत सरकार के पैसों का हिसाब रखना और उनका रिकॉर्ड बनाना। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि भारत सरकार के पैसों का हिसाब रखना और उनका रिकॉर्ड बनाना, इसका काम होता है। ठीक है, तो भारत का जो महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया अभी? तो ये किया गया, किसको किया गया? ये किया गया टीसीए कल्याणी को। ठीक है, किसको किया गया? ये टीसीए कल्याणी को किया गया है। ठीक है, ये है जो ICAS अधिकारी है। ठीक है, ये ICS अधिकारी है। ये ICS क्या होता है अभी? ये जो ICS अधिकारी है और कौन से बैच की? ये है 1991 बैच की। कौन से बैच की ये? तो ये है 1991 बैच की है। ठीक है, तो अभी ICAS क्या होता है? तो ये होता है इंडियन सिविल अकाउंटेंट सर्विस। क्या होता है ये? इंडियन सिविल अकाउंटेंट सर्विस। ठीक है, तो ये है, इन्होंने किसका स्थान रिप्लेस किया है? तो इन्होंने किसका स्थान रिप्लेस किया है? तो इन्होंने किसका स्थान रिप्लेस किया? SS दुबे का।
किसका स्थान रिप्लेस किया है, तो ये एस एस दुबे का स्थान रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये जो पहले महालेखक नियंत्रक कौन थे, तो ये थे एस एस दुबे। कौन थे ये थे एस एस दुबे। और ये कौन से क्रम की बनी है अभी, ये कौन से क्रम की महालेखक नियंत्रक बनी है, तो ये बनी 29वें क्रम की। कौन से क्रम की बनी है ये, तो ये बनी है 29वें क्रम की बनी है। ठीक है, कौन से क्रम की बनी है ये, तो ये बनी है 29वें क्रम की। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा टीसीए कल्याणी, श्रीमती टीसीए कल्याणी है जो इनको महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कि अपने 65वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी ने दीक्षा 2.0 के साथ कौन सा नया टीवी चैनल लॉन्च किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी की फुल फॉर्म देखेंगे। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, ये है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना, तो बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। उसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, जो इसका हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, तो ये है नई दिल्ली में। ठीक है, अब की बार इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, कौन से क्रम का स्थापना दिवस मनाया है, तो ये 65वें क्रम का मनाया है। कौन से क्रम का मनाया है, तो ये 65वें क्रम का मनाया है। ठीक है, कौन से क्रम का मनाया है, तो ये 65वें क्रम का मनाया है। ठीक है, उन्होंने क्या क्या लॉन्च किया, तो ये किया एक तो दीक्षा 2.0 और कौन सा टीवी लॉन्च किया, टीवी चैनल लॉन्च किया, ये किया बाल बाटिका टीवी चैनल। ठीक है, और क्या अपने 65वें स्थापना दिवस पे इन्होंने क्या लॉन्च किया है, तो एक तो किया है दीक्षा 2.0 और किया है बाल वाटिका टीवी चैनल। ठीक है, ये दो लॉन्च किए हैं। कौन कौन सा, एक तो दीक्षा 2.0 और किए एक बाल वाटिका टीवी चैनल। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा ए। क्या अपना राइट आंसर, तो ये है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे अभ्यास का नाम, अभ्यास का क्या नाम है, तो अभ्यास का क्या नाम है, अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास। क्या नाम है ये, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास, और ये कौन सा अभ्यास है, ये कौन सा अभ्यास है, तो ये है संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा अभ्यास है ये, तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा अभ्यास है ये, तो यह है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा अभ्यास है ये है संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, और ये किस किस के बीच होता है भाई, ये किन दो देशों के बीच होता है, तो किसके बीच होता है भाई, ये होता है भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच होता है ये, तो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, किसके बीच होता है ये, भारत और अमेरिका के बीच होता है। और अब की बार इस ये कौन सा नंबर का है भाई, ये इसका संस्करण कौन सा है ये, तो इसका ये कौन सा संस्करण है, तो ये 21वां संस्करण। तो ये कौन सा संस्करण है, तो ये है 21वां संस्करण। कौन सा संस्करण है ये, तो ये 21वां संस्करण है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, जो ये 21वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो वह फोर्ट वेनराइट अलास्का में। कहाँ हुआ ये हुआ फोर्ट वेनराइट अलास्का, यानी कि अमेरिका में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ, ये हुआ फोर्ट वेनराइट अलास्का में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो अभ्यास का नाम क्या है, तो यह युद्ध अभ्यास। ये कौन सा अभ्यास है, तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास। और ये कौन से देशों के बीच होता है, तो होता है भारत और अमेरिका के बीच। और ये कौन से संस्करण का अब की बार, तो 2025 में कौन से संस्करण का है, तो यह 21वां संस्करण का है। ठीक है, और जो इसका आयोजन है ये कहाँ पे हुआ है, तो यह न्यू फोर्ट वेनराइट अलास्का में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। तो इसमें एशिया का पूछ रखा है, ना कि वर्ल्ड का। ठीक है, तो इसमें एशिया का पूछ रखा है, एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है, तो ये सिंगापुर। ठीक है, ये कौन सा है, तो ये सिंगापुर। इसकी क्या रैंक रही है, तो ये 6th नंबर पर रहा है। क्या रैंक रही है इसकी, तो ये रहा है 6th नंबर पर। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश रहा है,
तो वर्ल्ड में पूछे तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा रहा है, तो ये रहा आइसलैंड। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे आइसलैंड। कौन है फर्स्ट पे, ये आइसलैंड, आइसलैंड है। ठीक है, और भारत की इसमें क्या रैंक रही है, तो भारत की इसमें क्या रैंक रही है, तो भारत की इसमें क्या रैंक रही है, भारत रहा 115वें स्थान पर। भारत की क्या रैंक रही है, भारत रहा 115वें स्थान पर। ठीक है, तो इसमें भारत का स्कोर क्या रहा है, भारत का जो स्कोर है, स्कोर क्या रहा है भारत का, तो ये स्कोर रहा है 2.229। क्या स्कोर रहा है भारत का, तो भारत का स्कोर रहा है 2.29 भारत का स्कोर रहा है। ठीक है, और जो 2024 में भारत की क्या रैंक थी, 2024 में भारत की क्या रैंक थी, तो 2024 में तो भारत की 116वीं रैंक, कौन सी थी, ये थी 116वीं रैंक। ठीक है, उस टाइम पे भारत का क्या स्कोर था, तो ये था 2.391। उस टाइम पे क्या स्कोर था, तो ये था 2.391 है जो भारत का स्कोर रहा था। ठीक है, तो है जो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है, तो कौन सा है, तो ये है सिंगापुर। कौन सा है ये, तो ये है सिंगापुर। और जेंडर गैप में भारत की क्या रैंक है, जेंडर गैप में भारत की रैंक बताओ क्या है, तो ये 131। जेंडर गैप में भारत की क्या रैंक है, जेंडर गैप में भारत की क्या रैंक है, तो ये है 131। ठीक है, और खुशहाली इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, खुशहाली इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, तो ये है 118। खुशहाली में भारत की क्या रैंक है, तो ये है 118। और मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, तो मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 130। क्या है, तो ये है 130, ये भी आप याद रख लेना। और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 115। ठीक है, कौन क्या रैंक है, तो ये 115। ठीक है, और सबसे टॉप पे कौन सा देश है, तो ये आइसलैंड। और जो एशिया में पूछे तो एशिया में सबसे टॉप में कौन है, तो ये सिंगापुर। और सिंगापुर की क्या रैंक है, तो ये 6th। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगस्त में अगला बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 2026 में कब आयोजित किया जाएगा, तो है इसकी घोषणा किसने की है भाई, तो इसकी घोषणा कहाँ पे हुई है ये, तो ये हुई थी, इसकी घोषणा हुई थी पेरिस। इसकी घोषणा ये कहाँ पे हुई थी, तो इसकी घोषणा हुई थी पेरिस बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में, जो इसकी घोषणा हुई थी। जब उसका समापन हुआ था ना, 2024 वाले का समापन हुआ था, तो अभी इसकी घोषणा की गई थी। तो ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा भारत में। कहाँ पे होगा ये, भारत में होगा। भारत में कहाँ पे होगा ये, भारत में होगा, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में होगा। ये कौन से संस्करण है ये कौन से नंबर का संस्करण है, तो ये रहेगा 30वें नंबर का संस्करण। कौन सा संस्करण रहेगा, तो ये रहेगा 30वां संस्करण। ठीक है, कौन सा संस्करण रहेगा ये, तो ये रहेगा 30वां संस्करण। ठीक है, ये जो भारत में 17 सालों बाद हो रहा है। ठीक है, भारत में जो 17 सालों बाद हो रहा है, तो भारत में लास्ट टाइम कब हुआ था ये, तो भारत में लास्ट टाइम हुआ था ये 2009 में। जो लास्ट टाइम भारत में कब हुआ था, तो लास्ट टाइम भारत में हुआ था ये 2009 में। और 2009 में कहाँ हुआ था, तो 2009 में हुआ था ये, 2009 में हुआ था ये हैदराबाद में। कहाँ हुआ था ये, तो ये हुआ था हैदराबाद में। ठीक है, और जो अभी ये 17 साल बाद भारत में इसका आयोजन होगा। ठीक है, जो ये घोषणा ये कहाँ पे हुई थी, इसकी घोषणा हुई थी पेरिस बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के समापन के दौरान इसकी घोषणा की गई थी कि 2026 वाला भारत में होगा। भारत में कहाँ पे होगा, भारत में होगा, नई दिल्ली में होगा। ठीक है, और जो लास्ट टाइम भारत में कब हुआ था ये, भारत में लास्ट टाइम हुआ था 2009 में हुआ था। और कहाँ हुआ था 2009 में, तो ये हुआ था हैदराबाद में। कहाँ पे हुआ था ये, तो ये हुआ था हैदराबाद में। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा ए। क्या अपना राइट आंसर, तो ये है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कि हाल ही में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 मासिक देने की घोषणा किसने की है। ठीक है, तो ये जो लाडो लक्ष्मी योजना, योजना का क्या नाम है, पहले तो देखेंगे योजना का नेम क्या है। तो योजना का नाम क्या है भाई, ये है लाडो लक्ष्मी योजना। ठीक है, ये है लाडो लक्ष्मी योजना। ठीक है, इसके अंदर जो महिलाओं को कितना मासिक सहायता दी जाएगी, तो मासिक सहायता कितनी दी जाएगी इसमें, तो ये दी जाएगी 2100 रुपये। कितनी दी जाएगी ये दी जाएगी 2100 रुपये। ठीक है, ये दी जाएगी 2100 रुपये दी जाएगी। ठीक है, ये 2100 रुपये दी जाएगी। ठीक है, और ये है किसको दी जाएगी, तो दी जाएगी ग्रामीण और गरीब महिलाओं को दी जाएगी। ठीक है, ग्रामीण और जो गरीब वर्ग से महिला बिलोंग करती है ना, उनको दी जाएगी। ग्रामीण और गरीब महिलाओं को दी जाएगी। ठीक है, ग्रामीण
और गरीब महिलाओं को। ठीक है, तो योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई अभी? तो योजना स्टार्ट की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो हरियाणा सरकार, हरियाणा के सीएम कौन है? तो है नायब सिंह सैनी। तो इसकी घोषणा किसने की है? तो घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो घोषणा की गई है नायब सिंह सैनी के द्वारा। ठीक है, घोषणा किसके द्वारा की गई है? ये तो की गई घोषणा नायब सिंह सैनी के द्वारा, नायब सिंह सैनी के द्वारा। ठीक है, तो कुछ दिन पहले ये जो हरियाणा के गवर्नर नियुक्त किए गए थे, तो वो कौन थे? किसको नियुक्त किया गया हरियाणा का गवर्नर? तो ये किया गया आसिम घोष को। ठीक है, हरियाणा का गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? गवर्नर किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया आसिम घोष को। क्योंकि अभी करंट में है ना क्वेश्चन, इसलिए मतलब बता रही हूँ मैं। ये आसिम घोष को किया गया नियुक्त। ठीक है, किसको किया गया गवर्नर नियुक्त? तो ये किया गया आसिम घोष को किया गया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में लाडू लक्ष्मी योजना ये किस कौन से राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो की गई हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, और इसमें जो मासिक सहायता कितनी प्रदान की जाएगी महिलाओं को? तो ये की जाएगी 2100। कितनी प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 2100 प्रदान की जाएगी। और ये किसको सहायता मिलेगी? तो मिलेगी ग्रामीण और गरीब महिलाओं को, जो कि हरियाणा रेजिडेंट होनी चाहिए। ठीक है, कि वो हरियाणा से होनी चाहिए प्रॉपर, तो है उनको प्रदान की जाएगी। और इसमें जो एज लिमिट क्या बताएगी? तो ये बताएगी कि 23+ से जो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उन सभी महिलाओं को ये राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्या हो गया? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में निवेशक दीदी चरण द्वितीय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका जो शुभारंभ ये कहाँ किया गया है भाई? तो जो क्या नाम है इसका? ये है दीदी चरण 2। ठीक है, इसका क्या नाम है? ये दीदी चरण द्वितीय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया भाई? ये किया गया पटेल पंचायत हैदराबाद में। कहाँ किया गया? ये किया गया पटेलगुड़ा पंचायत हैदराबाद में। ठीक है, और इसके ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? ये तो ये शुरू किसके द्वारा किया गया? ये किया गया कॉरपोरेट मंत्रालय के द्वारा। कॉरपोरेट मंत्रालय के द्वारा जो इसको शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है? कॉरपोरेट मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका शुभारंभ कहाँ होगा दीदी चरण द्वितीय का? तो ये होगा पटेलगुड़ा पंचायत हैदराबाद में जो इसका शुभारंभ होगा। ठीक है, और ये शुरू किसके द्वारा किया गया? कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? तो चलो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व नारियल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया भाई? तो ये जो हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है ये 2 सितंबर को। ठीक है, और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है 2009 से। कब से मनाया जा रहा है? ये 2009 से मनाया जा रहा है। और इसको किसने, इसकी शुरुआत है मनाने की किसने की थी? तो ये की थी APCC। तो ये APCC क्या है भाई? तो ये APCC क्या है? ये है एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कमेटी। ये क्या है? ये है एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कमेटी। अरे ये है कोकोनट कमेटी। ठीक है, कोकोनट इसको शुरू किसने किया था? तो ये किया था एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कमेटी ने इसको शुरू किया था। तो ये एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कमेटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो ये थी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? तो ये है जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये जो नारियल दिवस? तो ये किया गया था एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कमेटी के द्वारा। और ये कब से मनाया जा रहा है नारियल दिवस? तो ये मनाया जा रहा है 2023 से। तो है जो भारत के क्या रैंक है नारियल उत्पादन में? भारत के क्या रैंक है नारियल उत्पादन में? नारियल उत्पादन में भारत की क्या रैंक है? भारत नारियल उत्पादन में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक है 3rd। क्या है भारत की रैंक? तो भारत की रैंक है 3rd। फर्स्ट पे कौन है फिर? फर्स्ट पे इंडोनेशिया। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे इंडोनेशिया। फर्स्ट पे है
इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, और सेकंड पे कौन है? सेकंड पे फिलिप्स, फिलिप्स। ठीक है, सेकंड पे फिलिप्स और फर्स्ट पे इंडोनेशिया और थर्ड पे है भारत। ठीक है, और भारत में जो सबसे ज़्यादा नारियल कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा नारियल कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कर्नाटक में। कहाँ पाए जाते हैं ये? तो ये पाए जाते हैं कर्नाटक में। कहाँ पाए जाते हैं ये? तो ये पाए जाते हैं कर्नाटक में। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया ये मनाया गया 2 दिसंबर को मनाया गया है। सॉरी, दिसंबर नहीं, सितंबर। कब मनाया गया? ये मनाया गया 2 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 2009 में। और इसको किसने शुरू किया था? ये क्या था? APCC ने शुरू किया था। APPC क्या है? तो ये है इंडियन एंड पैसिफिक कोकोनट, वो इंडियन नहीं सॉरी एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कमेटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। उसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? ये जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप किसने लॉन्च की है? तो ये भारत की पहली मेड इन चिप किसने लॉन्च की है भाई? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अभी सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन हुआ था, तो इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे हुआ था? सेमिकॉन इंडिया 2025। इसका जो आयोजन है कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ है यहाँ ये हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था नई दिल्ली में। इसका आयोजन हुआ था यशोभूमि में, यशोभूमि में जो इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ये आयोजन कब हुआ था? तो ये हो रहा है, चल रहा है भाई, मतलब 2 सितंबर से 4 सितंबर तक। तो इसी दौरान है जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तो भारत को ये इंडियन पहली चिप भेंट की है। ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव ने भारत के प्रधानमंत्री को ये चिप भेंट की है। इसी आयोजन के दौरान जो सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान है जो अश्विनी वैष्णव ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चिप भेंट की है। अश्विनी वैष्णव ने जो प्रधानमंत्री को ये चिप भेंट की है, प्रधानमंत्री को ये चिप भेंट की है। ठीक है, तो इस चिप का नाम क्या है भाई? तो चिप का नाम है, चिप का नेम क्या है? तो चिप का नेम है विक्रम। क्या है चिप का नेम? तो ये है विक्रम। ठीक है, इसका प्रोसेसर क्या है? इसका जो प्रोसेसर है ये क्या है? तो ये है 32 बिट। क्या है इसका प्रोसेसर? तो ये है 32 बिट प्रोसेसर है इसका। ठीक है, तो ये है किसने बनाई है ये चिप? तो ये बनाई है इसरो की लैब में। ठीक है, कहाँ बनाई ये चिप? तो ये बनाई है इसरो ने। ठीक है, किसने बनाई है? तो ये बनाई है इसरो ने बनाई ये चिप। ठीक है, तो ये भारत की पहली मेक इन इंडिया, ये पूरी तरह से मेक इंडिया यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में होगी इसकी, और डिज़ाइन भी इसको भारत में किया गया है। ठीक है, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है ये भी भारत में होगी, और इसको डिज़ाइन भी भारत में किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे किया गया है? तो ये इसरो में किया गया है इसको। ठीक है, इसको विकसित किसने किया है? तो ये किया है इसरो ने। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? ये तो आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त। चलो लिखवाई देती हूँ मैं। ये इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? तो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे अभी? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो ये है बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु कर्नाटक में जो इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसमें क्या रह गया? कुछ और बताना था, चलो छोड़ो, अब ध्यान नहीं आ रहा। तो इसमें है जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो थी 15 अगस्त 1969 को है जो इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये मेड इन चिप किसने लॉन्च की है? तो ये की है इसरो ने। किसने लॉन्च की है? ये की है इसरो ने लॉन्च की है। ठीक है, ये किसने लॉन्च की है? तो इसरो लॉन्च की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये कि मिस टीन इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस टीन इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है भाई? तो ये जीता है
सबसे पहले देखें कि जो मिस टीन इंटरनेशनल 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो इसका जो आयोजन हुआ था ये था जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ इसका आयोजन? तो ये था जयपुर राजस्थान में जो इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और इसमें जो कितने देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है, तो इसमें जो 24 देश ने पार्टिसिपेट किए हैं। किन देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो 24 देश ने इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो ये खिताब किसने जीता अभी? तो खिताब जीता है लोरियन रूइज ने। किसने जीता? ये जीता है लोरियन रूइज ने ये खिताब जीता है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये स्पेन से बिलोंग करती है। ठीक, कहाँ से बिलोंग करती है ये? तो ये स्पेन से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये स्पेन से बिलोंग करती है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और शाम वाली क्लास हम एसएससी सीजीएल की जो रैपिड सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो वो भी आप ज़रूर ज्वाइन करना, जिसने भी मतलब जो जिसको भी अभी सीजीएल का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि उसमें आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे। और जो एडीक्यूटी जिस पैटर्न पे टेस्ट ले रही है, तो उसी पैटर्न पे हम जो सीरीज है वो तैयार की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और जो आप अपने मतलब आपके कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई ना दूँ तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह।